हेलो बच्चों। आज हम लोग फाउंडेशन सेट 5 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैंने एक स्टूडेंट का आंसर शीट लिया है, पारुल शर्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या हमारा इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -π/2 टू π/2 साइन 7x, साइन पे पावर 7x dx। तो बेटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है। क्या आइडेंटिटी लगती है कि अगर हमारे पास ऐसे करके -a to a fx dx, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है हमारा ज़ीरो। कब होता है? व्हेन fx इज़ एन ऑड फंक्शन। अगर fx ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो। तो यहाँ पे जो साइन 7x लिखा है बच्चे, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। देख लो, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाओ, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ एक्स फंक्शन जो है, मॉड एक्स फंक्शन, क्या ये ज़ीरो पे डिफरेंशियबल है? तो बेटा ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो मॉड ऑफ एक्स फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसा होता है। ज़ीरो पे क्या बनता है? कॉर्नर पॉइंट बनता है। और अगर किसी भी फंक्शन का किस डोमेन के किसी भी पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट बन जाए तो उस पॉइंट पर वो डिफरेंशियबल नहीं होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो मीन्स फॉल्स। तो यहाँ भी फॉल्स है, तो यहाँ 1 मार्क्स मिल गए इसे, यहाँ भी 1 मार्क्स मिल गए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द वैल्यू ऑफ आई कैप, इसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर भी जो है वो 1 है। कैसे? ये देख लो, आई कैप डॉट है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास? जे कैप क्रॉस के कैप, फिर प्लस में है क्या? जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप, फिर प्लस में क्या है? के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। ये वाली जो चीज़ होती है ऑलरेडी बताया जा चुका है। इस टाइप से सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे आई कैप और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे क्या होगा? के कैप। ऐसे ही लेते हैं ना। तो इसके बाद क्या होगा? ये आई कैप और डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? ये आई कैप के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आ गया आई कैप। देख लो, जे कैप और के कैप तो किसके इक्वल होगा? आई कैप के। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लस जे कैप और डॉट आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप, ये क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। तो ये हो गया माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप और यहाँ पे क्या होगा? डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? के कैप। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या होगा? 1। और ये क्या होगा? माइनस जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 1। और के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? 1। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया? 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसे करेक्ट है, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये सब बहुत क्या बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ऑब्जेक्टिव में है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? डिफाइन लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट पारुल ने क्या लिखा है? लीनियर द लीनियर इनइक्वालिटीज़ ऑन द वेरिएबल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट। ठीक है, जो लीनियर इनइक्वालिटी यूज़ होता है ना, जिसको एज अ कंस्ट्रेंट हम यूज़ करते हैं इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे फुल मार्क्स है। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में? इफ़ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर देन ए डॉट बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी का वैल्यू, तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऐसे होना चाहिए ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसलिए होना चाहिए कि ए और बी क्या दे रखा है? यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 के इक्वल होगा। तो ये 1 के इक्वल होगा, तो वैल्यू क्या होना चाहिए? कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा है इसने? बेटा यहाँ पे 1 मार्क्स गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे पुट करना होगा ना हमें, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? π/3। और यहाँ पे क्या लिखा है? ये माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। यहाँ पे बच्चे जैसे ये लिखा है ना, एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? tan इनवर्स रूट 3। ठीक है, एंड माइनस कॉट इनवर्स
माइनस √3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स √3, ये हो जाएगा हमारे 60 डिग्री, तो π/3 माइनस, और यहाँ पे cot इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cot इनवर्स √3। तो यहाँ से हो गया ये π/3 माइनस, और यहाँ पे पाई माइनस, ये क्या होगा 30 डिग्री, तो π/6, तो ये हो गया π/3 माइनस, ये क्या होगा 5π/6। अब बच्चे एलसीएम लोगे, 6 आ जाएगा, 2π माइनस 5π, तो क्या हो जाएगा बच्चे -3π/6 विच इज़ इक्वल्स टू -π/2। देखो यहाँ करेक्ट है, तो यहाँ भी 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इसने किया है कि लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। तो बच्चे यहाँ पे 3/3 ऑर्डर है ना, तो ये जब ऑर्डर डिटर्मिनेंट के जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उस पर पावर क्या हो जाएगा 3। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2/2 होता और के को बाहर निकालते डिटर्मिनेंट से तो ऑर्डर क्या होता है 2, तो यहाँ पे 3 है तो पावर 3 आएगा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, इन ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या बोला है यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चे ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यही होता है ना, इसका वैल्यू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है 3, और बी क्या गिवन है √2/2, और ये किसके इक्वल है 1। √2/2 का क्या मतलब है, ये 1/√2 गिवन है, इंटू साइन थीटा भी होगा, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यहाँ पे साइन थीटा भी होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा √2/3। ठीक है, अगर इसको √2 से तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3√3। नहीं बच्चे यहाँ पे ना स्टैंडर्ड एंगल आ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि ये √2/2 है ना, यहाँ पे ये होगा √2। अगर तुम इस पे √2 रखते हो तो देखता हूँ क्या आता है आंसर। ठीक है, इसमें अगर तुम √2 लेते हो तो ये क्या होगा 3√2, 3 × √2, यहाँ पे बच्चे जो ये है ना, ये √2/2 या ये होगा ना, यहाँ पे आएगा तुम्हें √2/3। ठीक है, तो फिर आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, ग्रेस मार्क दे दूंगा मैं, इसलिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा √2/3। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/√2, 3 कैंसिल, 1/√2, 1/√2, इसका मतलब क्या हुआ, ये थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट। ये हमारे पास रिलेशन है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, ए किसके इक्वल है b-2 के, तो यहाँ पे देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, ये 6, 8। देख लो यहाँ पे b की जगह क्या डालोगे 8, और a की जगह क्या डालोगे, यहाँ पे a की जगह 6 डालो, b की जगह 8 डालो, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये भी क्लियर है। इफ़ ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देन a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। बेटा इसका 2π/3 आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो इसे कितने मार्क्स मिल गए, यहाँ पे मिल गए इसे 9 मार्क्स। अब आ जाओ इसमें पारुल ने क्या किया है, ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, और हमसे क्या बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी निकालना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, ए यूनियन बी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए गिवन बी का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट निकाला है, 2 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बच्चे, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, मल्टीप्लाई आई होप आता होगा तुम लोग को, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये हमें बच्चे प्रूफ करना है, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसने कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या एज्यूम कर लिया, टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी। उसके बाद इसके वैल्यू को ना, ये जो हमारे पास लिखा है ना कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी टी के। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, बिल्कुल सही है, अपॉन इसे हमने टी बोला है, माइनस लॉग टी, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। ये कितने आ गए, 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, इवेलुएट करना है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें बच्चे हमने एक प्रॉपर्टी इसने यूज़ किया है, ये वाला 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ये यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 2i, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो यहाँ पे लिमिट पुट किया, तो i 2i इज इक्वल्स टू π/2, i इज इक्वल्स टू π/4, ये हो गया हमारा, यहाँ भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा, यहाँ पे ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है, ये भी सही है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। ए वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही है √6। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बिल्कुल सही है, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमने मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे 2 को इस मैट्रिक्स से, तो हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, कर दिया इसने, y इज इक्वल्स टू 3, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट करना है। 2 अपॉन इसने क्या किया, पारुल ने 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है, 2 सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और 1 अपॉन, ये भी सही है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एरिया है, r का वैल्यू 5 लिया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 10 पाई, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 π/7। बच्चे 13 π/7 जो है ना, ये रेंज से बाहर है, पहले तो रेंज में लाना होगा। तो रेंज में लाने के लिए 13 π/7 को क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस π/7। तो ये क्या हो जाएगा, 13 π/7, देख लो इसका वैल्यू आ रहा है ना 13 π/7। अब 2π माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस π/7 है, ये तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ गया। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/7, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, इंटरवल निकालना है इन विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालने के लिए फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव लिया, एफ डैश एक्स को 0 किया, यहाँ से हमें एक्स के 2 वैल्यू मिल गए, 3 एंड -2, ठीक है। 3 एंड -2 नंबर लाइन पे रखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचे 3 इंटरवल बन गए, एक तो -∞ से -2, फिर -2 to 3 एंड 3 to ∞। यहाँ भी इसने देखो 3 इंटरवल बना लिया है। अब यहाँ पे फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ -∞ to -2 एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है।
यहाँ पे लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। बच्चे इसमें तुमने डायरेक्ट तो लिखा है, बट इसमें थोड़ा क्या करना होगा कि तुम्हें शो भी करना होगा कि क्यों है पॉजिटिव। ये जो इंटरवल है ना, ये पॉजिटिव क्यों है, उसके लिए मैंने तुम लोगों को बताया था क्या कि एक तो वेबी कर्व रूल यूज़ कर लो, दूसरा क्या करो कि इस इंटरवल से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई पॉइंट उठा लो और उस पॉइंट को उठा के फंक्शन के डेरिवेटिव में डालो। कहाँ है डेरिवेटिव फंक्शन का, यहाँ डालो, ठीक है, और दिखा दो कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे इसमें मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 4 मार्क्स, ये हो गए इसके 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में 1+y² को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएँ, 1+x² को राइट हैंड साइड में लाएँ। लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड में क्या होगा 1 का इंटीग्रल x² का x³ + c, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 23, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे है एलिप्स बनाया -4 4 0 4, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से इसने पहले एलिप्स के इक्वेशन को सॉल्व किया, ये y का वैल्यू निकाला 3/4, इंटीग्रेट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 4 तक, 0 से लेके 4 तक, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आया इसका 12 पाई। ये y का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पे y लिखा है ना इसने, ये गड़बड़ है, एरिया निकाल रहे हो ना आप, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम। बच्चे यहाँ पे ना इसके मार्क्स कट जाएंगे, ये जो y लिखा हुआ है ना बेटा ये गड़बड़ है, ये तो एरिया आ रहा है ना, जैसे ही आपने डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ किया ना ये तो एरिया आ गया, तो यहाँ पे लिखना होगा एरिया। और एरिया कौन से रीजन का आप ले रहे हो, OBA, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहे हो ना एरिया, तो ये लिखना होगा तुम्हें ये, तो यहाँ पे एरिया क्या लिखना होगा OAB, OAB, यहाँ पे 1 मार्क जाएगा इसका, ये y लिखा है ना इसने, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिखा है एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स ये सही है, तो टोटल कितने मार्क्स का 4 मार्क्स का है ना, तो इससे 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, वेक्टर A गिवन है, वेक्टर B गिवन है, देन शो दैट A + B एंड A - B आर परपेंडिकुलर। तो A + B और A - B को परपेंडिकुलर दिखाना है, इसका मतलब इसके डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना है। A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर गिवन है, A + B हो गया, A - B हो गया, A डॉट B को 0 दिखाना है, ठीक है। इसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा गिवन है क्या, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे सही है। ये फिजिबल रीजन बच्चे ऐसे ही शो करते हैं, ये टेबल भी चाहिए, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम वैल्यू है 180 एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, और मिनिमम वैल्यू इसने तो लिखा नहीं है, मिनिमम वैल्यू है 60, ठीक है बच्चे, ये भी सही है, इसका 4 मार्क्स मिल जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 26, cos x tan इनवर्स cos x - sin x, तो इसको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 - tan x 1 + tan x, ये बन जाएगा tan π/4 + x। ये बच्चे tan π/4 - x का फॉर्मूला बन गया ना, ठीक है। तो यहाँ भी से 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी मैट्रिक्स गिवन है, बी ट्रांसपोज निकाल लिया, इसको हमने बोल दिया P, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, यहाँ पे शो करना है। इसका मतलब क्या है, ये जो P मैट्रिक्स है ना 1/2 B + B ट्रांसपोज, ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। फिर Q मैट्रिक्स क्या लिया हमने 1/2 B - B ट्रांसपोज लिया, फिर यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, क्यू मैट्रिक्स हमने बोल दिया 1/2 B - B ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक हो, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27, इससे 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूफ करना हमें, क्या किया इसने 9π/8 - 9π/4, ठीक है, साइन इनवर्स। अब इसने लिया लेफ्ट हैंड साइड,
9 पाई/4 कॉमन लिया, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसने कॉस इनवर्स 1/3 को x माना, तो कॉस x की वैल्यू 1/3, तो यहाँ से साइन x का वैल्यू मिल गया 2√2/3, बिल्कुल सही है। तो x का वैल्यू साइन इनवर्स 2√2/3, इक्वेशन 1 से यहाँ पे इसकी जगह पे इसने ना यहाँ पे ये जो है ना कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या निकाल दिया इसने, साइन इनवर्स, बिल्कुल करेक्ट है। साइन इनवर्स 2√2/3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 4 मार्क्स आ गए। ऑप्शन डी, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, B1 एंड B2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द बैग एंड सेकेंड बैग। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है। One of the two bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball drawn is from the first bag. ठीक है, इसने क्या बोला है कि B1 एंड B2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग। दो बैग है, दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, बिल्कुल करेक्ट है। लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो अगर फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया तो उससे रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8। ठीक है, ये भी सही है, 4 रेड बॉल है, टोटल बॉल कितने 8, तो 4/8। अगर सेकेंड बैग को सिलेक्ट किया तो उससे रेड बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2, बिकॉज 2 रेड बॉल है, टोटल बैग क्या 8, ये भी करेक्ट है। बच्चे इसमें बेस थ्योरम लगेगा, बहुत अच्छा, इसने बेस थ्योरम भी लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है हमारे पास, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व। बेटा सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सबसे तो पहले प्रूफ करना है कि होमोजीनियस है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ इसने क्या किया, 1 + x² से डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये आ गया इस फॉर्म में dy/dx + py = q, ये भी ठीक है। p का वैल्यू, q का वैल्यू, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया, इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, क्या होता है e⁻p dx 2x/, यहाँ भी सही है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 + x² और ये सॉल्यूशन होता है, बहुत अच्छा है, इसने लिखा है, पुट किया, ये भी करेक्ट है बच्चे। यहाँ पे बट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इसमें निकालना पर्टिकुलर सॉल्यूशन y = 0 व्हेन x = 1। तो बच्चे यहाँ पे y का वैल्यू ये हमारा है ना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें इसने क्या किया कि y का वैल्यू 0 डाला और x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 0 डालोगी ये तो पूरा हो जाएगा 0, x का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 इज π/4, तो c का वैल्यू -π/4, वैल्यू पुट कर दे, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 ये वाला, 0 to π/2 log sin x। ठीक है बच्चे, ये लिया इंटीग्रल, फर्स्ट इक्वेशन π/2 - x, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड किया 2i, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, log sin x + log cos x प्रोडक्ट में आ जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये भी करेक्ट है, ब्रैकेट में लिखना होगा। फिर 2x को t पुट किया यहाँ से। ठीक है बच्चे, ये भी। इसके टोटल जो मार्क्स कटे हैं ना पारुल के, कितने मार्क्स कटे, इसके 2 मार्क्स कटे, 1 मार्क्स कटे हैं यहाँ पे y छोड़ने का और एक ऑब्जेक्टिव में कटे, ये यहाँ और एक ऑब्जेक्टिव में। तो इसके जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 78 बन रहे हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर क्लास होगी तो उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।